नेक्स्ट जो हमारी थर्ड थियरी है ट्रेट थियरीज में पर्सनालिटी की, वो है हैंस HANS हैंस आइजेंक की थियरी। 3 डायमेंशंस की बात करते हैं, 1947 में इन्होंने बात की है। दीज 3 डायमेंशंस आर बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल फैक्टर्स। सो और उनमें भी 2 डायमेंशंस हैं। जैसे पहला जो होगा वो है इंट्रोवर्जन वर्सेस एक्सट्रोवर्जन। सो हमें पता चल रहा है कि एक्सट्रोवर्ट्स जो है वो ज्यादा स्टिमुलेटिंग एनवायरमेंट अच्छा लगेगा, उनको प्रेफर करेंगे, वो सोशल ज्यादा होंगे एक्सट्रोवर्जन में। इंट्रोवर्जन में लेस स्टिमुलेटिंग एनवायरमेंट उनको पसंद होगा, चुपचाप रहना थोड़ा पसंद करेंगे। ओके, 1947 में बेसिकली उन्होंने 2 की बात की थी, एक तो इंट्रोवर्जन वर्सेस एक्सट्रोवर्जन और दूसरा है न्यूरोटिसिज्म वर्सेस स्टेबिलिटी। तो यहां से भी समझ आ रहा है कि जो स्टेबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक होंगी वो उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट न्यूरोटिसिज्म में चली जाएंगी। स्टेबिलिटी वाले में इट्स लाइक आप स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में लेस रिएक्ट करते हैं, या आप जो है काम और लेवल हेडेड थोड़ा सा रहना पसंद करते हैं या रहते हैं, स्टेबल हैं बेसिकली। ओके, तो रटने की जरूरत नहीं है, स्टेबिलिटी में जो स्टेबल की डेफिनेशन होनी चाहिए वही कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेंगी। तीसरा जो फैक्टर है वो इन्होंने 1966 में ऐड किया है, ये बात लिख लीजिए। और साइकोटिसिज्म यानी साइको तरीके के लोग जो होंगे वो कैरेक्टरिस्टिक होंगी कि एम्पैथी नहीं है, देन क्रूएल हो आप, बीइंग अ लोनर, अकेले रहना पसंद है, अग्रेसिव, ट्रबलसम। तो जो साइको लोग होते हैं ना वो वाली कैरेक्टरिस्टिक यहां होंगी। तो साइकोटिसिज्म वर्सेस नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी में हमें समझ आ रहा है कि नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक होंगी, वो आप एग्जैक्ट ऑपोजिट जो है वो मान के चलिए। सो ये 3 है। 1947 में 2 की बात हुई थी, इंट्रोवर्जन वर्सेस एक्सट्रोवर्जन और न्यूरोटिसिज्म वर्सेस स्टेबिलिटी। और थर्ड 1966 में इन्होंने फिर थर्ड ऐड किया, साइकोटिसिज्म वर्सेस नॉर्मेलिटी। सो ये ओवरऑल जो है वो हमने अब तक जो हमारा 80वां टॉपिक है, यहां तक हमने ऑलमोस्ट सारी की सारी पर्सनालिटी थियरीज की बात कर ली है, जो फैक्चुअल आपको नोट डाउन करनी चाहिए अपने नोट्स में और उनको याद रखना चाहिए। ये जितनी भी शॉर्ट्स वीडियोस डल रही है ना, इनके बेसिस पे आपके बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन डायरेक्ट सोल्व हो जाएंगे अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन याद होगी, आपने थोड़ी समझ रखी होगी तो। ठीक है जी।